नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुणा पाठक और ये मेरा अकबर के संबंध में वीडियो है। पिछले इसमें हम लोगों ने रानी दुर्गावती के बारे में बातचीत की थी। आज हम अकबर की मालवा विजय पर चर्चा करेंगे। अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा बहुत समय से एक स्वतंत्र स्टेट था। वहां पर राजा, वहां का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर और रानी रूपमती के बारे में बहुत सी कथाएं जो है वो प्रचलित हैं और बहुत से लेखकों ने उसके बारे में लिखा भी है। रानी रूपमती को कहा जाता है कि वो सारंगपुर की रहने वाली थी और वो बहुत अच्छा गीत गाती थी और बाज बहादुर उनकी इस बात पर बहुत ही मुग्ध थे। दोनों ही पति पत्नी संगीत के बड़े शौकीन थे और उनके यहाँ संगीत में नए नए प्रयोग होते थे और वो लोग प्रतिदिन नर्मदा जी के दर्शन करना और गीत संगीत में लगे रहना, यही उनकी दिनचर्या थी। राज्य काज में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अकबर ने 1561 में बाज बहादुर पर मालवा पर आक्रमण करने का सोचा और उसने आदम खां को, जो कि अकबर का की धाई माँ का पुत्र था, यानी एक तरीके से अकबर उसको अपने भाई की तरह मानता था, आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। आदम खां ने वहां पर जो बाज बहादुर, सारंगपुर में युद्ध हुआ और अंत में बाज बहादुर उस युद्ध क्षेत्र से भाग गया। बाज बहादुर के जाने के बाद रानी रूपमती, बाद आदम भाई सोचने लगा कि अब वो सुंदर रानी रूपमती को अपने हरम में ले आएगा, लेकिन रानी रूपमती ने विधर्मी के हाथ में चढ़ने से पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली और इस प्रकार से रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों ही उनकी पकड़ में नहीं आए। लेकिन मालवा एक बहुत ही रिच स्टेट था, बहुत ही समृद्धशाली प्रदेश था और वहां से बहुत सारा धन वैभव जो है वो धन धान्य बहुत प्राप्त हुआ और उस धन धान्य को लेकर आदम खां जो है वो वापस आगरा आया। आदम खान ने इसमें से बहुत सारा रुपया पैसा जो है अपने पास रख लिया था और थोड़े समय के बाद में अकबर से उसका मतभेद हुआ और अकबर के द्वारा वह दंडित भी किया गया। इस प्रकार से मालवा विजय एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। मालवा एक बहुत ही समृद्धशाली स्टेट था और मालवा जो है दक्षिण भारत से जाने के लिए समझ लीजिए रास्ता था अकबर के लिए। अकबर ने दक्षिण में विजय नहीं प्राप्त की थी, लेकिन इस मालवा विजय एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी जिसको कि जो कि इसमें संपन्न है। इस प्रकार से अकबर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा उस समय मालवा की राजधानी मांडू थी। बहुत साल पहले धार थी राजधानी, बाद में मांडू हो गई थी। आप आज भी अगर मांडू जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे किले, बहुत सारे महल बने हुए मिलेंगे जो कि आज भी दर्शनीय हैं। इस प्रकार से अकबर ने मालवा विजय प्राप्त की और धीरे धीरे वो दक्षिण के उसमें की ओर बढ़ने लगा। अभी तक दक्षिण पर मुगलों का अधिकार नहीं हुआ था। दक्षिण में बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन यहाँ से बुरहानपुर, ये असीरगढ़ किला, ये सब जो है अकबर के लिए दक्षिण के द्वार साबित हुए। इस प्रकार से मालवा विजय संपन्न हुई। नमस्कार।